बच्चों, पार्टिसिपल का जो डेफिनेशन है और उसके कितने भाग हैं, इसके पहले वाले पार्ट में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब आज मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही, उसमें का जो सेकेंड पार्ट है, जो दूसरे तरह का जो वाक्य है वो इसमें बता रहा हूं। उसको आप क्या करें, समझें कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। देखिए, जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में बी वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में दिया हो, किस रूप में दिया हो, मेन वर्ब के रूप में दिया हो, तो उसे सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाते समय इनको किस में बदल देते हैं, इज, एम, आर, वाज वर्ब को जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो इनको बीइंग में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, बीइंग में बदल देते हैं। अब जो है देख लीजिए, इनको हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सिंपल सेंटेंस की कंडीशन मैंने बताया था आपको कि दो या दो से अधिक वाक्यों में कर्ता जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट सेम है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। यहाँ जो है मेन वर्ब वाज है और यहाँ टूक है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन कंप्लीट है। तो मैं भूखा था, आई टूक माई फूड, और मैंने अपना भोजन किया। तो भूखा होने से मैंने अपना भोजन किया या भूखे होने से मैं भोजन किया। तो अब आपको है बताया है कि सिंपल सेंटेंस की कंडीशन में ये होता है कि द सब्जेक्ट शुड बी वन एंड वर्ब शुड बी वन आल्सो। तो देखो, इसमें सब्जेक्ट एक होना चाहिए, ठीक है, मेन वर्ब एक होना चाहिए। एक बात और है, जो वर्ब पहले होता है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। जब पहला वर्ब को भूख लगना है, पहले भूख लगी उसके बाद में खाना खाया, तो आप इसको क्या करें, सब्जेक्ट आपके पास ये है ही है, इसलिए इन दोनों को हटा दें और इस वाज की जगह बीइंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बीइंग। और हंग्री एडजेक्टिव है, इसको तुरंत बीइंग हंग्री, कामा आई टुक माई फूड। बस आपको सेम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हटा दीजिए और इज, एम, आर का जो रूप दिया हुआ है मेन वर्ब के रूप में, उसको हटाकर केवल बीइंग कर दीजिए और उसके बाद जो हंग्री है उसको लिख दीजिए, उसके बाद जो का त्यों उतार दीजिए। देखिए, कंडीशन कंप्लीट हो गया, एक सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है, ठीक है। उसी तरह आइए यहाँ भी है, सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह चलते चलते क्या हो गई थी, थक गई थी। सी ली डाउन टू टेक रेस्ट, और वह आराम करने के लिए लेट गई। तो माय डियर गाइस, आपने देखा सी यहां भी है और यहां भी है, सेम सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, अब इसको भी हटाएंगे क्योंकि हमको एक ही सब्जेक्ट चाहिए। तो यहां देखिए, इसको हटाएं और इसके जगह क्या लगाएं, बीइंग लगा दीजिए। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कामा कामा लगा करके इसको ज्यों का त्यों, केवल यहाँ क्या करें, सी को हटा दीजिए और वाज को हटाकर बीइंग लगा दीजिए, बाकी सब ज्यों का त्यों लिख दीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, ही वाज थर्स्टी, he
quenched his thirst। तो माय डियर गाइस, वह प्यासा था, वह अपनी प्यास बुझाया। तो प्यासे होने की वजह से अपनी प्यास बुझाया, तो फिर इसको भी हम क्या करेंगे, हटाएंगे। वाज की जगह क्या लगाएंगे, बीइंग thirsty he quenched his thirst। अब देखिए, इसी में आपको बता दूं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक और पार्ट है, एक और पार्ट है बच्चों। उसमें क्या होता है, जो इसमें तीसरा तरह का जो आपको वाक्य बनाना है सिंपल, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, वो ये होता है कि तीसरा जो टाइप है वो ये है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध, पार्टिसिपल का संबंध, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध, जब प्रेजेंट, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो इसको ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, यानी प्रेजेंट तब, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे I saw Ram, he was scolding his neighbor, NEIGHBOUR। देखो, पहला सेंटेंस है ऐसा राम, मैंने राम को देखा, वह अपने पड़ोसी को डांट रहा था। तो माय डियर गाइस, इसमें सब्जेक्ट आई है, ये है आपका मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ही वॉज स्कोल्डिंग हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी को डांट रहा था। कौन डांट रहा था, हु वॉज स्कोल्डिंग, राम डांट रहा था। यानी इसका संबंध किसके साथ है, डांटने का काम किसके साथ है, इसके साथ है। तो ऐसा देखिएगा, अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसके तुरंत बाद रख देंगे, यानी इसमें से ये जो शब्द हैं इसको गायब कर देंगे। अब सीधे सीधे आप हिंदी में जोड़ लीजिए, मैंने राम को अपने पड़ोसी को डांटते हुए देखा। देखिए, मैंने राम को अपने पड़ोसी को डांटते हुए देखा। अब देखिए, इसी को जो है, इसी के बगल में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को रख दीजिए। तो आई सा
रमेश scolding his neighbor, Neidhbeur, तो माय डियर गाइस देखिए आपका सिंपल सेंटेंस का जो कंडीशन होता है वो कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट एक हो गया और वर्ब भी, मेन वर्ब भी एक हो गया। तो माय डियर गाइस अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो दैट्स ऑल, थैंक्स। और मेरे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल से अब अनवरत आप जुड़े रहें। पूरा इंटरमीडिएट का कोर्स ग्रामर आपको मैं अपने चैनल पर सिस्टम से पढ़ाऊंगा, आपको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक्स।